सो हाय एवरीवन, आई एम प्रारंभिका। वेलकम बैक टू सगुन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट करते हैं एपी से। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। नहीं समझ आया आप लोग को? चलिए अब हम समझाते हैं। इसमें बोला है लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब एक नंबर्स की लिस्ट। उसमें बोला है इन विच ईच टर्म, मतलब कि उसके अंदर प्रत्येक टर्म, मतलब हर टर्म की ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, उसमें हमको टू ऐड करना है, उसमें हमको ऐड करना है फिक्स्ड नंबर में, हमको वो नंबर ऐड करना है ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मतलब जो हमारा फिक्स्ड नंबर है उसको हमको इस नंबर में ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछले टर्म में। पिछले टर्म हमारा 2 है मान लीजिए, और हम फिक्स्ड नंबर मान लिए अपना 3। ठीक है, हम फिक्स्ड नंबर अपना मान लिए 3। अब पिछले मतलब प्रीसीडिंग टर्म में हम 3 को अगर प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 अगर प्लस 3 किए तो 5 आ गया, प्लस 3 किए 8 आ गया, प्लस 3 किए 11 आ गया, प्लस 3 किए 14 आ गया, और प्लस 3 किए तो 17 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको मान लेते हैं A1 और A2, A3, A4, A5 एंड A6। A6 मतलब A नीचे छठवां टर्म है ये, ना कि ये A से इंटू है, ये खाली छठवां टर्म के लिए हम इसको डिनोट किए हैं A6 से। अच्छा, यहाँ तक के नंबर्स आप जानते हो, A1, A2, A3, A4, A5, A6, यहाँ तक के नंबर्स तो आप जानते हैं, लेकिन लास्ट का नंबर क्या है ये आप नहीं जानते। और लास्ट का नंबर मान लीजिए अगर 50 हुआ तो आपको A50 लिखना है। अगर नहीं जानते तो क्या लिखेंगे, अगर लास्ट का जो नंबर नहीं जानते तो हम उसको मानते हैं n, तो यहाँ पे लिखेंगे हम an। ये लास्ट वाला टर्म जो हमारा है उसको हम लिखेंगे an। ठीक है, ये हमारा हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स। ठीक है, एपी हो गया हमारा। अब चलिए अब जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस हमारा वो होता है जैसे कि A2, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ऑफन कॉमन डिफरेंस में क्या करना है, जो ये हमारा टर्म है, जो जैसे कि A2, इसमें सिंपल फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 5 और A1 हमारा कितना है 2। तो आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। हमारा कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 3। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग यहाँ पर ऐसे तो आप लोग कहोगे कि A3, A2 ऐसे निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 और 1 रखा, आपको सीधा रखना है, चाहे आप टर्म रख दो कि T2 माइनस T1, टर्म रख दो चाहे A रख दो, वो आपके ऊपर है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपका फॉर्मूला ही है, ये आपका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला की तरह इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा एपी जो हमने वहां पे बताया था आपको कि 3 को प्लस किए तो वो आ गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमको ये बोला है कि अगर आपको यहाँ पर ए और मतलब कि आपको फर्स्ट ए और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल के दिया रहेगा, तो क्या आप एपी बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, क्योंकि हम पहले टर्म को क्या मानते हैं ए, और दूसरे टर्म को क्या मानेंगे। देखिए दूसरे टर्म को हमको करना क्या रहेगा, जिसमें जब हम पहले टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा, जैसे कि a प्लस डी, और इसको लिखेंगे हम a प्लस 2d, इसको लिखेंगे हम a प्लस 3d, और इसको लिखेंगे a प्लस 4d, और इसको लिखेंगे हम a प्लस 5d। ठीक है, इसको आप एक तरफ से जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं एपी का। ओके, ये हमारा जनरल फॉर्म भी हो सकता है, जनरल फॉर्म, जैसे कि पॉलिनोमियल हुआ और लीनियर इक्वेशन हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लगे थे, वैसे एपी का भी हमारा जनरल फॉर्म है। हमारा एपी का ये जनरल फॉर्म है। ए फर्स्ट डिजिट को हम ए से डिनोट करते हैं, और सेकंड डिजिट को जब 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और इसको हमको करना क्या है, देखिए जैसे हम आपको अभी नहीं समझ भी आया होगा, आपको स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म नहीं समझ में आया होगा, तो आपको एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें आपको ये अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा मतलब। तो यहाँ पर हमारा इसमें बोला है राइट द एपी इफ a is equal to 5 and d is equal to 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ a एंड मतलब फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस,
निकाल के दिए हैं और इसमें बोला है मुझे कि पूरा एपी बनाना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है हमारा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। तो चलिए हम अब अगर निकालते हैं तो 5 में d प्लस करेंगे 6 7। अब हम इसमें बोला है कि तीसरे टर्म निकालने के लिए हमको a प्लस 2d का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो a प्लस 2d यहाँ पे अगर आप नहीं भी निकाल पा रहे हो तो ये अलग से आपको कर लेना है, a प्लस 2d। तो a हमारा 5 हो गया प्लस 2 इंटू डी हमारा 2 हो गया। तो 5 2 2 जब 4 आ गया हमारा 9 निकल गया। अब इसको सेम यही करना है बट यहाँ पर 3 लगा देना है, 3 लगा देना है। तो आपका हो गया है 5 3 2 जब 6 और 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11 आ गया हमारा। देखिए कितने अच्छी तरीके से निकल रहा है। ऐसे आपको करके 4 5 सबके निकाल लेंगे, आपके आगे एपी निकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको आई होप कि समझ आ गया यहाँ तक का कि आपको एपी अगर आपका ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस ये दोनों दी रहे तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं एपी को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसी प्रकार के मतलब इसी टाइप्स के और क्वेश्चंस। उसी में हमको बस इसमें देखिए यहाँ पर भी ए दिया गया है और डी दिया गया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस देख के घबरा जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लग गया है। उससे कुछ नहीं होता, ये एकदम हो जाएगा आपका क्लियर, अच्छी तरीके से निकल आएगा। देखिए कैसे, अगर आप 3 ये हमारा फर्स्ट मतलब कि ए हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, ए को हम फर्स्ट डिजिट मानते हैं। तो अब हमको डिफरेंस मतलब डिफरेंस को मैंने क्या बताया था, ऐड करना है ना। तो यहाँ पर बट माइनस का साइन लगा है कि नहीं लगा है। अगर आप ऐसे करते हो कि 3 माइनस 1, ठीक है, अब कहोगे कि आप ये माइनस माइनस कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 4। गलत, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा यहाँ पर 4 नहीं आएगा आपका। यहाँ पर 3 में -1 बोला है तो 3 में अगर -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। देखिए कैसे आया। अब यहाँ बोला है -1, अगर 3 में मतलब आपके पास जैसे कि 3 रुपए है, आपके पास 3 रुपए है, उसमें से आपको 1 रुपया आपने उधार दिया है किसी को, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 2 ही तो बचे क्योंकि ये माइनस में है। अगर इसको माइनस किए तो आपके पास 3 रुपए में से 2 ही रुपए तो बचे, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखे हैं। अब फिर अगर इसमें -1 मतलब फिर माइनस करेंगे ए से और इसको डिफरेंस को निकालेंगे हम, तो फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 क्योंकि 2 -1 करना है, 1 आ गया। फिर हमारा आ जाएगा 0। आप वो कहेंगे सब बच्चे की यहाँ 0 आ गया क्योंकि इसके बाद ये हमारा पॉजिटिव में इधर जा रहा है तो इसमें निगेटिव में जाएगा ना, निगेटिव में जाएगा हमारा। अब कहेंगे कि प्लस में इधर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस किधर जा रहा है माइनस किधर जा रहा है। आपको बोला है कि फर्स्ट नंबर 3 है, बस फर्स्ट नंबर देख के आपको चलना है। ठीक है, तो 3 2 1 0। अब इसमें फिर से करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1 -2, ऐसे करके हमारे एपी निकल आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशंस आंसर इसका। अब देखिए, अब यहाँ पे अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट में मतलब सॉरी यहाँ डिफरेंस में पॉजिटिव साइन है और ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारा माइनस में है, फर्स्ट टर्म हमारा माइनस में है। चलिए अब कैसे, हमारा फर्स्ट टर्म -2 है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म -2 है, हम इसमें प्लस मतलब कि आपके पास अगर -2 है, ठीक है, -2 मतलब आपने किसी 2 रुपए किसी को उधार दिया है और फिर आपके पास 1 रुपए बचे हैं। ठीक है, 1 रुपए बचे हैं, आप उनको 1 रुपए और दे दिए, 1 रुपए उनको दे दिए जिससे आपने 2 रुपए उधार लिया था। तो आपके अब उनके कितने रुपए उधार होंगे, -1 मतलब 1 रुपए उधार होंगे। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पर -1 लिख दिए। ये इतना हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 हमारे आगे एपी निकल आया। चलिए अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बोला क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म 1 है और हमारा डिफरेंस 1 है। तो फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 1 है, तो हमको 1 ऐड ही तो करना है, इसमें ऐड ही। 4 एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारा फर्स्ट मतलब उसको हमको दिया है 1। ठीक है, और फिर हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमारा है डी। सेकंड नंबर में हमको करना क्या था, ए प्लस मतलब कि ए प्लस डी करना था। सेकंड नंबर में हमको ए प्लस डी करना था, 1 1 2 हो गया हमारा। फिर दूसरे वाले में ए प्लस 3d, तो 3 4 सारे हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। वैसे भी नेचुरल नंबर्स ऑल टोटल नेचुरल नंबर्स हमारे एपी होते ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में होता है
इफ a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म हमको दिया है 2 और d हमारा दिया गया है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा दिया गया है 0। अब सोचेंगे कि कॉमन डिफरेंस तो हमारा 0 दिया गया है, तो आगे का हम नंबर निकालेंगे कैसे, जितने हमारे AP हैं उसको हम निकालेंगे कैसे। एकदम इजी सा मेथड है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस 0 दिया गया है तो इसका मतलब 0 ऐड करेंगे और 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, ऐसे हमारे AP निकल आएंगे। तो जितने भी बार हम कॉमन डिफरेंस को मतलब कि 0 को 2 में ऐड करेंगे हमारे 2 2 2 2 2 आगे नंबर आते जाएंगे। चलिए अब आगे दूसरा तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 आता है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एंड AP, मतलब कि ये जो AP हमारे दिए गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जितने भी हमारे इसमें दिए गए हैं मतलब कि ये नंबर, क्या वो AP हैं, आपको यही इसमें पता करना है। तो AP है कि नहीं है वो आप कैसे पता करोगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर को A1 मान लिए, सेकेंड नंबर को A2, A3, A4 एंड A5 मान लिए। चलिए देखिए, अब हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला करते हैं, A2 माइनस A1, चाहे T2 माइनस T1 लिखे चाहे A2 माइनस A1 लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने A2 माइनस A1 लिख दिया। अब A2 की जगह हम क्या रखेंगे 2 और माइनस की जगह माइनस ही रहेगा और A1 की जगह हम लिखेंगे -2। तो यहाँ हमारा गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया हमारा 4। चलिए अब दूसरा निकालते हैं हम A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 को निकालने के लिए हम पहले -2 एंड A2 हमारा है, A3 माइनस है और A2 हमारा आ गया 2, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ पे 2। अब -2 इक्वल टू -4। तो पहले ही जब मतलब कि 2 ही बार करने पे हमारा 4 5 तक ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 2 ही बार करने पे जब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है, यहाँ पे निगेटिव की साइन है, तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा होगा कि A2 इक्वल टू A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। ओके, ये हमारा सिंपल निकल गया। therefore it is not AP। ओके, therefore it is not AP। ये हमारा निकल गया। अब चलिए हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। तो अब हमारा आता है एग्जांपल नंबर 6 का सेकंड। इसमें भी यही पता करना है हमको कि ये नंबर मतलब ये पूरे लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, AP हमारा है कि नहीं। चलिए हम पता करते हैं। तो हम पहले क्या बोले थे, इसको मान लिए A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3 एंड इसको मान लिए A4। पहले मैंने ये मान लिया। चलिए अब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इसको हमको डिफरेंस निकालना है, तभी पता चलेगा। A2 माइनस A1 हमारा हो गया 5/3 और उसके बाद A1 हमारा आ गया 1/3। नीचे का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, नीचे का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को देखना है। तो यहाँ बीच में माइनस की साइन दी गई है, आपने क्लास 6 7 में पढ़ा होगा। बहुत ही इजीली से इसको करना है हमको, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, उससे हमको कोई मतलब है नहीं, तो हमको ऊपर का नंबर बस माइनस कर देना है। तो हमारा आ गया 4/3, आ गया हमारा 4/3। चलिए अब हम यहाँ पर A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 9/3 एंड -5/3। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नीचे का डिनोमिनेटर हमारा सेम है। ओके, अब ऊपर को हमको सिर्फ माइनस करना है, 9 माइनस 5/3, सिंपल निकल गया। अब हम यहाँ पे करेंगे A4 माइनस A3। ओके, A4 माइनस A3, तो 13/3 माइनस 9/3, 9/3। नीचे का डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है, ऊपर का हमको माइनस करना है। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 4/3।
यहाँ पर ए मतलब कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों हमारे सेम है, इक्वल आ रहे हैं, तीनों का तीनों हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आ रहा है। चलिए अब इसमें हमको लिखना क्या है कि हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 A3 therefore it is AP, मतलब कि ये नंबर हमारे AP हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा आता है nth टर्म ऑफ AP। चलिए AP में मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप nth टर्म निकालेंगे कैसे? आपको डायरेक्ट, कुछ लोग आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कहाँ से आता है और कैसे बनता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो nth टर्म निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला मिलता है जिसको हम बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अब जानते हैं कि ये निकलता कैसे है। पहले हम अपना AP लिखते हैं, तो A1 A2 A3 A4 और डॉट 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 हमारा आ गया AN, लास्ट तक हमारा आ गया AN। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं A1 को हम क्या लिखते हैं। फर्स्ट नंबर को हम फर्स्ट से डिनोट करते हैं, सेकेंड नंबर को हम A प्लस डी भी लिखते हैं, और थर्ड नंबर को हम A प्लस 2D, और यहाँ पर लिख दिए A प्लस 3D। ऐसे ऐसे करते हम यहाँ पर और नंबर्स को ऐड करते जाते हैं। चलिए अब जानते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी? अरे भाई, माइनस करने पे भी 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। हम इस फॉर्म में भी तो लिख ही सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे इसमें लिखे चाहे इसमें लिखे, बात तो बराबर है, उससे तो कोई मतलब पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर लिख देंगे हम A प्लस हमारे यहाँ आ गया 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 करेंगे 2D आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे A प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू डी। उसके बाद हमारा आ गया, अब यहाँ पर ऐसे हम बनाते जाएंगे तो हमारा लास्ट टर्म क्या है? n है। nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना लास्ट टर्म के लिए, तो लास्ट टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? हम यहाँ पर a माने हैं, an माने हैं ना, लास्ट टर्म को हम n माने हैं, तो यहाँ पर हमने लास्ट टर्म से माइनस 1 कर दिया था और d कर दिया था, तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता चला कि यही है हमारे nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा निकला है nth टर्म। अब nth टर्म के अभी तक आपको नहीं समझ में आएगा कि nth टर्म होता क्या है, कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। तो चलिए अब आपको मैं एग्जांपल में ये nth टर्म का फॉर्मूला के साथ आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सब कुछ बताती हूँ एग्जांपल्स में। चलिए उस nth टर्म के फॉर्मूले से क्वेश्चंस क्या हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है nth टर्म के फॉर्मूले से। ठीक है, फाइंड 10th एंड 20 टर्म ऑफ AP इतने, मतलब 2 7 12 डॉट डॉट, मतलब इसके लास्ट टर्म nth टर्म में 10th टर्म में क्या आएगा और 20 टर्म में क्या आएगा। यहाँ पे 10th टर्म या 20 टर्म तो लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म दिए हैं और हमको निकालना है 10th टर्म और 20 तक का टर्म हमको निकालना है। तो हम इसको क्या मानेंगे, 10th को हम क्या मानेंगे, हमको यहाँ पे पहले 1 2 सॉल्व करना है। 10th टर्म निकालते हैं हम पहला, तो पहले हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं 10th टर्म, लास्ट को हम n को मान लेते हैं 10th टर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे A10 और फॉर्मूला क्या था n टर्म का? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत हार्ड नहीं है, इसको एक बार 2 बार इजिली पढ़िए, आंख बंद कर इसको एक बार रिवाइज करेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। क्या है इसका? एक फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एक बार बस इसको देखकर, 2 बार देखकर, लिखकर, बस 1-2 बार आपको इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, आपको अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम a के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2,
n की जगह हमारा क्या था 10, क्योंकि हमको 10th हमारा टर्म निकालना है। फिर -1, d की जगह हम क्या निकालें, d कॉमन डिफरेंस हम आपको निकालना कैसे सिखाए थे, d इक्वल टू 7 - 2 मतलब a2 - a1, तो हमारा आ गया यहाँ पे 5, d हमारा आ गया 5, तो यहाँ हमारा d आ गया हमारा 5। गुड। अब यहाँ पे 2 + 10 - 1 मतलब 9 इंटू 5, ठीक है, 10 - 1 इंटू 9। अब 9 और 2 मतलब कि यहाँ पर आ गया हमारा पहले क्या करते हैं कुछ बच्चे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे फिर इसको इंटू करेंगे, पर पहले इंटू नहीं करें, बॉड मास वाला रूल लगाना है इसमें। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 9 5 जा 45, 2 + 45, तो हमारा यहाँ पर आ गया 45 46 47, तो हमारा जो 10th टर्म था वो हमारा आ गया 47, ठीक है। अब चलिए हम निकालते हैं 20 वाला टर्म, 20 टर्म निकालने के लिए हमको सेम यही मेथड वहां पर भी लगाना है। 20 टर्म को निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे a20 इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। a की जगह हम रखेंगे 2 को और n की जगह हम रखेंगे 20 को यहाँ पर रखेंगे और -1 इंटू डी। डी की जगह हमको 5 रखना था, सॉरी यहाँ पे डी की जगह हमको 5 रखना था, तो 2 इक्वल टू 20 - 1 19 इंटू 5। अब 19 5 जा कितना होता है, टेबल तो याद होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वैसे मुझे टेबल याद है। तो 19 पहले वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 5 9 जा 45, हमारा आ गया 5 4 गया कैरी, 5 5 5 4 95, 19 5 जा 95 होता है, तो 2 + 95 करेंगे तो हमारे यहाँ a20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 96 97, तो हमारे यहाँ पर a20 की वैल्यू आ गई 97। 20 टर्म की हमारी वैल्यू आ गई, a20 नहीं भी लिखती हैं तो 97 हमारा आ गया, यहाँ पे 20 टर्म की वैल्यू आ गई। अब पता चला कि हम nth टर्म का यूज कहाँ से करते हैं और हमको कैसे किस मेथड से इसको सॉल्व करना है और किस लिए हम इस फॉर्मूले को बनाए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो अब हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 2, nth टर्म के फॉर्मूले से ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP इज, मतलब कि ये जो हमारे टर्म है उसका लास्ट मतलब इज -81, ठीक है, -81 मतलब इसका लास्ट टर्म हम लेट, जैसे यहाँ पे मानते हैं हम लेट -81 इज अ nth टर्म। ओके, यहाँ पे हम मान लिए 81 मतलब -81 हमारा nth टर्म है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर हमको निकालना है n टर्म का, हमको फॉर्मूला रखना है, तो हमको यहाँ निकालना पड़ेगा a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू -81, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या, a की जगह पे हमारा 21 है, a की जगह हमारा 21 है, प्लस n - 1 मतलब -81 -1, उसके बाद d की जगह हमारा क्या है, मतलब कि 18 से 21 को माइनस कर देंगे, तो अगर 18 - 21 करते हैं तो हमारा आता है -5, 21 की हमारा आ गया, नहीं सॉरी -3 आएगा, 18 - 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3, तो यहाँ हमारा इंटू हो गया -3। ओके, सॉरी n तो हमको निकालना ही है, यहाँ पर n - 1 हमको n निकालना है, तो हम n की जगह ये वुड नहीं करेंगे, हम इसको खाली माने हैं, हमको इसको दिखाना है कि n हमारा क्या आता है, तो उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे -81। ओके, चलिए अब हमको क्या बोले थे हम आपको कि प्लस से छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें ऐसा कुछ बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर होगा n - 1 इंटू -3 स्क्वायर टू, यहाँ पर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, पहले हम x मतलब कि नंबर एक साइड करेंगे और वेरिएबल मतलब जो हमारा अननोन है उसको हम एक साइड करेंगे तभी तो हमारी वैल्यू निकलेगी, तो -81 - 21, यहाँ प्लस में था इधर चला गया माइनस में हो गया हमारा, तो 81 और 21 को मतलब कि 81 यहाँ माइनस दिया है तो इसको पहले प्लस करेंगे, 81 को इस 81 में 21 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा,
81 में हम अगर इसको प्लस किए तो -102 मतलब 102 आ गया। तो n-1 इधर माइनस इंटू -3। देखिए वैसे तो कुछ लोग इधर भी लाके कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, बट अगर आप यहाँ काट दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इसको इधर ले आके काटिए, चाहे इसको ऐसे ही कट कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ पर आ गया हमारा n-1। अब यहाँ पे 3 का इसके साथ इंटू है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 102/3। अब 3 3 जा हमारा आ गया 9, और इधर 1 है, इधर गया 12, 3 4 12। n-1 इक्वल टू 34, n-1 इक्वल टू 34, यहाँ -1 है, इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। 34 + 1 इक्वल टू n की वैल्यू हमारी आ गई 35। n की वैल्यू हमारी आ गई 35, मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 35 है। ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन में हमारा और दिया गया है, ऑल्सो इज देयर एनी टर्म ऑफ जीरो। मतलब कि किसी टर्म मतलब किसी भी एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर nth टर्म 0 हो तो क्या होगा, मतलब 0 हो तो किस नंबर मतलब nth टर्म की वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर इसमें सेम वही चीज है, हर चीज वही है, बस हमको यहाँ पर -81 की जगह बस 0 लगाना है। तो जैसे हमारा यहाँ आ गया a + n-1 इंटू d इक्वल टू 0। ओके, लेट nth टर्म इज 0। ओके, तो अब यहाँ पर a की जगह हम क्या रखेंगे 21, फिर प्लस n-1 इंटू d, d की जगह हमारा -3 है, फिर 0, क्योंकि हमने निकाला था d तो -3 आ गया, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद हमारे यहाँ पर माइनस इधर प्लस में है, तो इधर आएगा n-1 -3 इंटू -3, इधर हमारा 21 मतलब हमारा 21 इधर प्लस में था, प्लस साइन में कुछ नहीं होता तो हम प्लस मानते हैं, इधर आ गया हमारा 21 माइनस में आ गया। 21 माइनस में आने की वजह से अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। मैंने आपको बताया था कि चाहिए तो आप माइनस माइनस यहाँ काट सकते हैं, और अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो -3 को यहाँ ला के ऊपर नीचे जो माइनस होते हैं वो अपने आप कट जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर n-1 इंटू 3, यहाँ पर हमारा इंटू 3 मतलब यहाँ पे 3 का इंटू था, इधर आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 21/3। अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो n-1 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे n के साथ -1 है, तो यहाँ पर n के साथ -1 है, तो इधर आ जाएगा तो +1, n की वैल्यू हमारी आ गई 8। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो अब हमारा आता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। मतलब कि किसी अगर आपको बोला जाए कि 3 5 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 5 ऐसे ऐसे नंबर्स दिए जाएं, आपको बोले प्लस करने के लिए, आपके पास एग्जाम में अभी तो टाइम है, आप प्लस कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में टाइम कम होता है, और किसी चीज को बहुत लंबी लंबी नंबर्स को हमको अगर प्लस करना होता है तो हम सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारे ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं, देखिए Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको किसी भी मतलब कि इसी जैसे बनाया नहीं गया है, बट यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये दिया गया है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर निकालना है, जैसे ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अगर आपको प्लस करना होगा तो आपको काफी टाइम जाएगा। तो सम ऑफ nth टर्म मतलब इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कैसे नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसको प्लस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर 7 टर्म्स हैं, तो हम Sn n की जगह हमको क्या लिख देना है 7, s की जगह हमको 7 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर 7 टर्म है। n की जगह हमको लिख देना है 7/2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 2a मतलब इंटू 3 प्लस, उसके बाद n की जगह हमको क्या लिख देना है 7, फिर माइनस, फिर 1 इंटू डी की जगह हमको क्या निकालना है, मतलब 5 में से 3 किया तो बचा 2, मतलब a2 माइनस a1 किए तो हमारा डी आ गया 2, तो इंटू 2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा आ गया जैसे कि S7 इक्वल टू 7/2, तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, बट नहीं भी काट सकते, वो आपकी मर्जी है। तो काट देते हैं हम, अगर यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 7 3 जा 7 7 7 40 7 21 प्लस 7 - 1 इंटू 2। ठीक है,
21 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2, तो अगर हम इसका इंटू किए नहीं, यहाँ पे काटना नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ प्लस भी दिया गया है। तो 7/2 प्लस यहाँ इंटू मतलब सॉरी इंटू रहेगा यहाँ इंटू 2 इंटू 3। पहले यहाँ काटना नहीं है क्योंकि इसके साथ प्लस भी इतने सारे नंबर्स और जुड़े हैं, इसलिए हम उसको काट नहीं सकते। तो 2 3 जा 6, 7/2 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 7 माइनस 1, मतलब कि 7 माइनस 1 तो हो गया हमारा यहाँ पर 6 इंटू 2, तो 7/2 इंटू 6, 7/2 इंटू 6 प्लस अब 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब इसको 6 प्लस 12 करेंगे, हमारा आ जाएगा 18। उसके बाद हमारा आ गया 7/2, यहाँ पे 6 प्लस 12 करा, हमारा आ गया 18 इंटू 18। अब इंटू से इंटू, तो इसके बाद तो कोई प्लस या माइनस के साथ नंबर जुड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका हम कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 7 9 जा 63। ऐसे इनकी मतलब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63। बताइए इसमें फॉर्मूले में टाइम लगा कि आप इसको बार बार प्लस करते, उसमें टाइम लगता, इसलिए आप सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला बनाया है, जिससे आप इजिली किसी भी नंबर लिस्ट या किसी भी नंबर लिस्ट का आप आराम अच्छे तरीके से आपने फॉर्मूले से मतलब जल्दी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं जल्दी करके। चलिए अब आगे देख। फिर हमारा आता है सम। अच्छा, ये सम ऑफ nth टर्म जो हमारा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है, क्या हम अगर ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें अगर लास्ट टर्म, इसमें हर चीज नहीं दी रहती, किसी किसी क्वेश्चंस में आपके किसी क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि लास्ट टर्म दिया रहता है और आपका an या फिर किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं पता होता। तो चलिए यहाँ पर हम जैसे कि सम ऑफ n टर्म मतलब n/2 को हम इसी की तरह लिखे हैं, बस यहाँ पे 2a, तो 2a को क्या हम a प्लस a भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1a प्लस 1a इक्वल टू 2a, तो इसमें हम a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए Sn सिंपल हम वही उतार रहे हैं, जैसे देखिए n/2, ठीक है, n/2 एक a, ये पूरा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला है? nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला सिंपल ऐसे रख देना है, a प्लस n रख देना है, तो आपका यहाँ पर आ गया सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। a या फिर an भी लिख सकते हैं या फिर nth टर्म भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे nth टर्म लास्ट नंबर दिया है, या फिर आप यहाँ इसकी जगह कुछ बुक्स में ऐसे दी रहती है Sn/n/2, फिर आपका आता है इसमें a प्लस l, आपको इस मेथड से भी आपको एक फॉर्मूले मिलेंगे आपकी बुक्स में, लेकिन आप तीनों क्या चारों चीज आपकी सेम ही है, बस आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसमें लास्ट टाइम की वजह से आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, और इस सम में a और d मतलब कि आपके पास फर्स्ट नंबर एंड डिफरेंस दोनों आपको पता हो तो इसको यूज करिए, और अगर लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो इसका यूज करिए एकदम सिंपल तरीके से। अगर डिफरेंस ना पता हो तो आपके लिए ये, अगर डिफरेंस नहीं पता हो तो आपके लिए ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हमारा आता है नोट, ये लास्ट है हमारा। चलिए ये क्वेश्चंस को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही बना के निकालेगा। तो जैसे यहाँ पर हमारा a1, ये है a2, a3, a4, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जैसे हम लोग आगे से स्टार्ट करते थे, इसमें पीछे से स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर a4 माइनस a3, ठीक है, a4 माइनस a3 मतलब सम ऑफ फोर्थ टर्म माइनस सम ऑफ थर्ड टर्म, ऐसे a3 माइनस a2। सिंपल यहाँ पे भी वैसे होगा, S3 सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सम ऑफ सेकेंड टर्म, बस ऐसे निकालना है। अगर आपका यहाँ पर an में दिया रहा तो आप an में कैसे निकालेंगे? तो देखिए an में आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पर लिखना है an Sn माइनस Sn माइनस 1,
तो यहाँ पर ऐसे मतलब इसमें बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको जानने के लिए एक बार इसको जानते रहिए। आपको ये फॉर्मूले आ जाते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, वैसे आपके क्वेश्चंस में तो नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आ जाते हैं तो आप जानते रहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।